हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और अभी देखिए फिर से बादल काले काले हो गए हैं। बारिश की जो चेतावनी मिली है उसके हिसाब से अभी लग रहा है कि फिर से बारिश आने वाली है। और हम लोग चौपाटी पे आ गए हैं और देखिए अभी इतना शांत समंदर है। ओह डॉगी है और पानी भी अभी हम देख सकते हैं कि कितना दूर है पानी बीच में। देखिए जब एकदम बारिश होती है ना तो उस टाइम पे तो यहाँ तक पानी भर जाता है और अभी ये सब पत्थर वत्थर कुछ भी नहीं है। थोड़ी बारिश आके चली गई है। हम लोग मार्केट गए थे। एक्चुअली हम लोग मार्केट गए थे क्योंकि कल है गणेश चतुर्थी, इसीलिए थोड़ी बहुत तैयारियां करनी थी। तो फ्लावर वगैरह लेने गए थे और जस्ट अभी सीधा वहां से चौपाटी पे ही आ गए हैं क्योंकि अभी मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदगी। एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत ही अच्छा दिन है, सुबह के 9 बजे है और आज है गणेश चतुर्थी। तो अब सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी। एंड दिन की शुरुआत करते हैं। मैंने ब्रश कर लिया है, चाय भी पी ली है और अभी बहुत ही अच्छा वेदर है, ज़्यादा धूप भी नहीं है और बारिश भी नहीं है। आप देख ही सकते हैं कितने खूबसूरत अभी ब्यूटीफुल। मुझे ये ऐसा माहौल अच्छा लगता है, ज़्यादा धूप भी नहीं होती, बारिश भी नहीं होती और थोड़े थोड़े बादल होते हैं तो अच्छा लगता है। देखिए अभी का आज का समुंदर के दर्शन कर लीजिए। चलिए अभी प्रहन भी उठ गया है, सब लोग उठ गए हैं, लेकिन अभी मुझे बहुत सारा काम करना है क्योंकि अभी लड्डू वगैरह बनाने हैं, घर में पूजा भी करनी है। और यहाँ पे मैं ये सब कुछ जो भी राशन वगैरह लेके आई हूँ उन सबको ठीक करूँगी। आटा भी पिसवा के आई हूँ। सो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, पहले ये सारा काम करके मैं नहाने जाऊंगी और उसके बाद फिर पूजा करेंगे, लड्डू बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से आज का दिन स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारी चैनल पायल्स लाइफस्टाइल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम दर्शन करने भी मंदिर जाएंगे। यहाँ पे बहुत ही बड़े 2 मंदिर है, प्राचीन मंदिर जिसे कहते हैं गणपति का। वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होगा तो जाऊँगी, क्योंकि फिर बच्चों के साथ जाते हैं ना तो एकदम से धक्का मुक्की होती है, उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अकेले बच्चे को मैनेज करना। सो बस यही आज का अपडेट है। तो चलिए अभी काम पर लगते हैं। तो यहाँ पे आटा मैं एक साथ ही पिसवा के आती हूँ, तो एक साथ ही छान के डिब्बा भर के रख देती हूँ ताकि रोज़ रोज़ उसे जब हम यूज़ करना हो तो छानने की ज़रूरत ना पड़े। सो चलिए फ्रेंड्स देख ही सकते हैं ये सारा रिलायंस का डिब्बा खाली कर रही हूँ और यहाँ पे ग्रोसरीज को अरेंज कर रही हूँ। एक बार ये फटाफट से सारी ही ग्रोसरीज को अरेंज कर लूँ, उसके बाद किचन साफ करेंगे, तब तक मासी आ जाएंगे तो घर क्लीन हो जाएगा, नहा लूँगी, उसके बाद सारी तैयारियां करते हैं। तो चलिए पूरा दिन है आज का, सो एंजॉय करेंगे। और अभी थोड़ी देर में मुहूर्त के हिसाब से सब लोग गणपति लेकर निकलेंगे, तो टाइम रहेगा तो हम लोग जाएंगे उसे देखने के लिए भी और शाम को तो कहीं पे दर्शन करने के लिए ज़रूर जाएंगे। अब फिलहाल फटाफट से यहाँ पे ये सारी ग्रोसरीज भर देती हूँ क्योंकि यहीं पर मेरे सारे डिब्बे रहते हैं ना, तो आज मैंने सोचा इसी तरफ कर लेती हूँ। तो सब कुछ यहाँ पे लाना वहाँ ऐसा मुझे मतलब टाइम भी नहीं है अभी, और यहाँ पे गर्मी भी लग रही है क्योंकि ऊपर पंखा नहीं है। तो चलिए फटाफट से काम करते हैं। सो अब गणेश चतुर्थी है और चूरमा के लड्डू ना बने ये तो कभी हो ही नहीं सकता, और वैसे भी मेरे घर में सबको ही पसंद है। तो यहाँ पे थोड़े से लड्डू बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड को तो ये लड्डू बहुत ही पसंद है, 3-4 दिन तक ये ज़रूर से खाएंगे, दोनों टाइम खाते हैं खाना खाने के साथ। दोपहर में भी 2 लड्डू खाएंगे, रात को भी खाएंगे, इसलिए यहाँ पे हिसाब से इतने ही थोड़े ज़्यादा ही बना रही हूँ। और मैंने यहाँ पे भाखरी का थोड़ा सा जो दरदरा मोटा वाला आटा होता है वो लिया है और उसमें मोन देने के लिए मैंने घी यूज़ किया है। आप तेल भी ये
ऐड कर सकते हैं। और मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा था, मोन कम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा और घी ऐड किया है। अच्छे से उसे उसमें मिक्स करेंगे और देखिए इस तरह से थोड़ा सा शेप जैसा हाथ में आ जाए ना, तो फिर ये मोन जो है वो परफेक्ट है। और यहाँ पे थोड़ा सा गुनगुना पानी गर्म किया है और पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और आटे को मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा सा मोटा और थोड़ा सा टाइट आटा इसका रखना होता है, बट मेरा जो आटा है वो थोड़ा सा नरम हो गया था, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं इसके जो वड़े हैं वो बनाऊंगी और इस तरह से हाथों के निशान करने से ना अंदर तक ये अच्छे से कुक होते हैं, इसलिए करते हैं। और यहाँ पे धीमी आंच पे इसे पकाना है और बहुत ही पेशेंस रखनी पड़ती है, क्योंकि इसको एकदम धीमी आंच पे गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक इसे पकाना है, ताकि अंदर से भी ये अच्छे से पक जाए, वरना अंदर से कच्चे रहते हैं और बाहर से ये एकदम से रेड हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं, तो क्रिस्पी हो जाते हैं। तो यहाँ पे एकदम पेशेंस रख के धीमी आंच पे इसे धीरे धीरे पकाएं। और साथ ही में मैं दूसरे काम भी करती जा रही थी। रस्से वाली आलू की सब्ज़ी भी बनाऊंगी, क्योंकि भजिया है, साथ में लड्डू है, तो रोटी और सब्ज़ी भी अच्छी लगती है। और आज मैंने सब कुछ विदाउट ऑनियन गार्लिक ही बनाया था, तो अच्छा था। अब यहाँ पे देखिए इसको एकदम से धीमी आंच पे और थोड़े थोड़े टाइम पे मैं चलाती जा रही हूँ। देखिए एकदम से गोल्डन ब्राउन जैसे हो गए तब इसको मैं निकालूंगी। और साथ ही मैं भजिया की भी तैयारी कर रही थी, जैसे भजिया में मेथी है और मिर्ची के पकोड़े में बनाऊंगी, तो वो भी मैं साथ ही साथ साफ़ भी कर रही थी। देखिए यहाँ पे वड़े सारे ही फ्राई हो गए हैं, तो और इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा तोड़ रही हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं। थोड़ा सा इसको इस तरह से चला देंगे और रख दूँगी मैं थोड़ी देर के लिए, और ठंडा हो जाए उसके बाद इसको हम पीसेंगे। तो यहाँ पे मिक्सचर में ऐड करते जाएं और उसको फिर साथ में हमें छानते भी जाना है, ताकि तो एक अच्छा सा हमारे पास थोड़ा मोटा मोटा दरदरा सा आटा रेडी हो जाए। तो देखिए इसमें थोड़े बहुत बड़े बड़े चंक्स रह जाते हैं, तो उसको वापस से पीस लीजिए। और जब तक पूरा पीस जाए उसके बाद यहाँ पे मैंने घी गरम किया है, उसमें ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा इस तरह से गोल्डन ब्राउन रोस्ट कर लेंगे। और ये सारे ही जो ड्राई फ्रूट्स है उसको हम जो हमने रेडी किया था आटा उसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे घी हम नाप से ही लेंगे, माप से जितना हमने आटा लिया है उसके हिसाब से हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। और घी और गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाए, मेल्ट हो जाए, इसको हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसको थोड़ा सा पिघलाना है। और उसके बाद इसको हम पूरा ही इस आटे के अंदर ऐड कर देंगे, जिसमें हमने ऑलरेडी ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दिए हैं। तो अभी ये बहुत ही गर्म है, इसलिए संभाल के कीजिएगा। अच्छे से इसको इसके अंदर प्रॉपर मिक्स कर दीजिए। और देखिए बस गर्मा गर्म इसके लड्डू का शेप देते जाएं। मेरे पास जो लड्डू का जो प्रॉपर आता है ना वो बनाने के लिए, वो मुझे मिला ही नहीं, क्योंकि अक्सर प्रहान हम लोग चौपाटी पे जाते हैं ना तो वहाँ पे ले जाता है। आज नहीं मिला तो मैंने सोचा ये वाला जो है ना वही ले लेती हूँ, पर उसमें बहुत बड़े बड़े लड्डू बन रहे थे। फिर मैंने सोचा हाथों से छोटे छोटे बनाती हूँ, ताकि सर्विंग में ईजी रहे और ज़्यादा ख़राब भी ना हो, बिगड़े भी नहीं। किसी को अगर दे तो पूरा एक ये आराम से छोटे छोटे हो तो खा सके, इसलिए फिर मैंने छोटे छोटे ये इस तरह से फटाफट बोल ही बना दिए। सारे लड्डू रेडी हो गए, तो ऊपर से थोड़ा सा खसखस भी इस तरह से लगा रही हूँ। तो चलिए अब करते हैं भगवान की तैयारी। यहाँ पे लड्डू बन गए हैं हमारे, और बस यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। अभी बस पूजा के लिए भगवान को रखूँगी, दिया करेंगे, भगवान को लड्डू चढ़ाएंगे, फिर हमारा लंच करेंगे। तो चलिए फटाफट से सारी तैयारियां कर लेती हूँ। मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और ये दुपट्टा ले लिया है। ऐसा लग रहा है कि वो ना मुझे दुपट्टे वाला ड्रेस है, वर्क वाला ड्रेस है, वो कुछ भी पहनने नहीं दे रहा। और साड़ी तो बिल्कुल नहीं पहनने देता, क्योंकि उसको फिर क्या मज़ा नहीं आता, कंफर्ट नहीं लगता मेरे साथ। चलो अभी फटाफट से हम लोग यहाँ पे भगवान चुंदड़ी 2 मिनट, हाँ निकाल दी, चलो निकाल दिया। चलो अभी फटाफट से भगवान की पूजा करते हैं।
मैंने अभी कहा कि आज मैंने साड़ी निकाली थी, बट प्रहान का थोड़ा सा ऐसा है कि वो मुझे ड्रेसअप में इतना उसको पसंद नहीं आता। नॉर्मल कपड़े, सॉफ्ट कपड़े में वो मेरे साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि बार बार मुझसे आके चिपकता है, इसलिए उसको पहले से ही ऐसे कपड़ों में मुझे देखा है। तो फिर अब थोड़े से भी अगर अलग से कपड़े पहनती हूँ ना, तो वो फिर अभी आपने देखा ना, वो मुझे मतलब अलाउ ही नहीं करता कि और कुछ पहनूँ मैं। और बस मेरे साथ साथ वो भी आरती करने लगा था। और अभी मैंने उसको राइट हैंड में दिया है, बट वो लेफ्टी है, इसलिए उसको इतना राइट हैंड से कंफर्टेबल नहीं लगता है। सो वो सारे ही काम जो भी है वो लेफ्ट हैंड से करता है। आरती हो गई है, भगवान को भोग भी चढ़ा दिया है। अब मैं प्रहान के लिए खाना बनाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा लंच में आज बनाए थे भजिया, और ये है चटनी, ये है प्रहान का, और यहाँ पे है लड्डू। चलिए अभी मैं और प्रहान हमारा लंच एंजॉय करते हैं। भजिया बनाया है, और जब भी भजिया बनाती हूँ तो मुझे सब्जी रोटी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं वो नहीं खा रही हूँ। मेरे हस्बैंड आएंगे तब उनके लिए गरम गरम भजिया और रोटी हम दोबारा बनाएंगे। ये लो, इसके हिसाब से चलो फटाफट खाना खा लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम बहुत दिनों के बाद स्केटिंग रिंग पे आए हैं, और यहाँ पे आने के बाद प्रहान को वो पुराने दिन याद आ गए। अब बहुत टाइम से हम लोग स्केटिंग में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बारिश का मौसम था, फिर त्योहार थे, मेला था, वेकेशन था, और बहुत મોટું નથી એવડું જ છે દીકો। જા આ બાજુથી જા। હા આમ સામું જો તમારી, જા આમથી। અત્યારે કોઈ સ્કેટિંગ નથી કરતું, જો કોઈ નહીં આવે, જા તાર જવું હોય તો જા। तो बता आज संडे है ना, એટલે संडे का ट्रैफिक भी बहुत है यहाँ पे, पर अब यहाँ पे आने का मन नहीं करता। यहाँ पे देखिए ना, गंदा कचरा कितना है। ये मेले के बाद से कुछ अच्छी सी साफ़ सफाई नहीं होती, और यहाँ पे इसीलिए मुझे आने का मन ही नहीं करता। देखिए जहाँ देखो वहाँ सब प्लास्टिक। तो बस चलिए फ्रेंड्स, ये वाला गणेश चतुर्थी वाला वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। चलिए जल्दी मिलते हैं इसी तरह से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको बाय बाय, टेक केयर।